ह्यूज वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। बहुत दिनों से इंतजार था अपने एचके बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से आ गए हैं आपके प्यारे मजदीस डॉक्टर एचके सिंह अपने प्यारे एचके बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आ जाइए सभी बच्चे मेरे, जुड़ जाएं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आपका इंतजार था काफी दिनों से, क्योंकि यही आपकी थी लालसा। और जब हम आपके साथ आएंगे तो हम और आप मिलके ये मचाएंगे हादसा, जो हम आज क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे बच्चा मेरा। लिविंग वर्ड फर्स्ट चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से हम आप सभी लोगों के सामने अगेन एंड अगेन आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे बच्चा। आप सभी लोगों ने फिर से अपने YouTube चैनल को आगाज बनाने के लिए मेहनत करिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। जितना से जितना ज्यादा से आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, हम उससे मोटिवेट होंगे और हमें मिलेगी एनर्जी। तो लिविंग वर्ड बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का ये जो फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चा मेरा, जो फर्स्ट यूनिट है क्लास 11th की, जो फर्स्ट यूनिट है द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ड, इसमें हम 4 चैप्टर डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज लिविंग वर्ड, सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर इज प्लांट किंगडम एंड फोर्थ इज एनिमल किंगडम। चारों चैप्टर इस यूनिट में हम बेटा स्टडी करते हैं। आपके चैप्टर आपकी टिप पे होने चाहिए। तो लिविंग वर्ड हम सबसे पहले समझते हैं, लिविंग वर्ड चैप्टर क्या होता है बच्चा मेरा। देखो लिविंग वर्ड से मतलब क्या होता है। मान लीजिए बेटा ये कोई एरिया है, ये कोई एक पर्टिकुलर एरिया है। इस एरिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे बेटा वो प्लांट हो और चाहे बेटा कोई भी वो अदर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बेटा एनिमल हो, चाहे बर्ड्स हो, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म सस्टेन करता है, इसी वाइबिलिटी को हम कहते हैं एक लिविंग वर्ड है साहब। मतलब इट इज अ कंपोजिशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। आप जानते हैं हमारी एनसीईआरटी में बताया गया 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हमारे नेचर में पाई गई साहब। फिर से बताया गया कि अगर हम लिविंग वर्ड को बेहतरीन तरीके से समझते हैं तो पहला क्वेश्चन बेटा निकल के आता है, व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग क्या है बच्चा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें लिविंग क्या है, तो लिविंग इज नॉट डिफाइनिंग डेफिनेशन, ओनली सम ऑब्जर्वेबल करेक्टर। मतलब हम इसे प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ करेक्टर हैं उससे करेक्टराइज कर सकते हैं बच्चा मेरा, करेक्टराइज कर सकते हैं कि ये लिविंग प्रॉपर्टी है। तो हम कह सकते हैं बच्चा मेरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ। पहला करेक्टर क्या निकला बच्चा मेरा, ग्रोथ से हम करेक्टराइज कर सकते हैं रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। बहुत ध्यान से समझना बेटा, कॉपी पर लेके बैठ जाइए, क्योंकि हम आपको बेहतरीन प्लेटफॉर्म से आपको बेहतरीन एनर्जी के साथ एजुकेट करने की कोशिश करेंगे और आप ही भविष्य मीन्स आप ही आगे बेटा डॉक्टर बनेंगे बच्चा। इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, कोई भी स्किप नहीं चलेगा। लाइक पहले ठोकिए, लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक के साथ मजा आएगा बच्चा। तभी हम लोग जबरदस्त नहीं जबरदस्ती पढ़ेंगे, क्योंकि ये है एचके सर की बायोलॉजी। ऑल लिविंग बीइंग हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन, जीवन काल एंड रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मींस हमने क्या कहा, लिविंग को कभी भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, ओनली सम कैरेक्टर हैव बीन अंडरस्टैंड अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने कुछ जैसे ग्रोथ, हमने क्या कहा एक बार फिर से रिपीट करेंगे, इससे डिफाइन नहीं कर सकते बेटा। कुछ कैरेक्टर हैं जिससे हम बता सकते हैं बेटा कि ये लिविंग प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए कोई एक सेल है और अगर इस सेल में बेटा नंबर ऑफ डिवीजन हो रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज कर रहे हैं अकॉर्डिंग देयर वेट साइज इन टोटली डिपेंड अपॉन सेल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। और ये केवल बेटा लिविंग के साथ ही वैलिड होता है, नॉन लिविंग के पास
नहीं होता है बेटा। सेकंड इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक यूनिक करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसमें भी कोई एक इंडिविजुअल अपने जैसी प्रोजनी, अपने जैसी इंडिविजुअल, या हम ये कह लें बेटा अपने जैसी प्रोजनी चाइल्ड बर्थ करता है, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस जो कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से मिलकर बना बेटा। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। मतलब ये भी एक लिविंग का क्या है बेटा, करेक्टराइज फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है बच्चा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल दैट टुगेदर कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्शियसनेस साहब, जैसे आपके सामने शूटिंग हो रही है हमें, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये लेकिन ससुरा ये पसीना नहीं निकाल रहा है, मतलब ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, लिविंग का है मेरे बच्चा। बहुत बढ़िया। सो ऑल लिविंग बीइंग हैव डेफिनेट लाइफ स्पेन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बच्चा मेरा अर्थ पे आया है तो उसका डेफिनेट लाइफ स्पेन होगा, मतलब ये बर्थ हुआ है और सम टाइम उसकी डेथ हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चा मेरा, जिसे हम कहेंगे लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन वेरिएबल हो सकता है हर एक ऑर्गेनिज्म और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे कि आप जहां पर भी बैठे हैं, आप अगर वहां के इन्वायरमेंट से सस्टेन फेवरेबल कर पा रहे हैं तभी आप बच्चा मेरा बैठे हुए हैं। इसी के साथ लाइट ठोकिए और हम चलते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग के पास बच्चा। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जियो मेरे लाल, आ जाओ मेरे भैया अपने यूट्यूब चैनल पर बेहतरीन मचाओ तहलका, लोगों को लेके आओ क्लास 11 बायोलॉजी के लिए। कुछ करेक्टरिस्टिक लिविंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे बच्चा। मेजर कैरेक्टर्स जो अभी हमने बताया, जैसे ग्रोथ, तो ग्रोथ का मतलब क्या है बेटा मेरा, ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल। कोई भी एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल की कैसी ग्रोथ हो रही, और जाहिर सी बात है बच्चा मेरा, अगर किसी सेल में ग्रोथ होगी तो उसका साइज इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करेगा मेरे मुन्ना तो वेट भी इंक्रीज करेगा। ये प्रॉपर्टी किसे कहते हैं साहब, ग्रोथ को कहते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ना होता साहब तो आप यहाँ हमें देख ना रहे होते। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिविंग बीइंग। ये केवल लिविंग में होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर प्रोडक्शन होता है किसका, प्रोजनी का। वो बात अलग है, चाहे हो एसेक्सुअल और चाहे हो बेटा सेक्सुअल। इवन वेजिटेटिवली भी इवन रिप्रोडक्शन पाया गया, वो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो रिप्रोडक्शन में कोई भी बॉडी क्या करती बेटा, दो लिविंग प्रॉपर्टी या दो लिविंग के साथ मीट करके अपने जैसी प्रोजनी प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। बेटा एक एक पॉइंट नोट करिएगा। नेक्स्ट बेटा हमने क्या कहा, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म टोटल एबिलिटी ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी में हमारे किस तरीके से बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे कैटाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन, और एनाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है बेटा फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमने अभी बताया मेरे मुन्ना कि ऑल लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ सेल। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है मेरे बच्चा, चाहे यूनिसेलुलर हो और चाहे मल्टी सेलुलर हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है बच्चा मेरा। बहुत अच्छा। कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स। इन्वायरमेंट का जैसा सस्टेनेबल एंड टेम्परेचर या आप सस्टेनेबिलिटी, इवन कोई भी ऑप्शन आप रखेंगे, वो अगर आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स अगेन करेगा तो जाहिर सी बात है आप उसे कॉन्शियसनेस कहेंगे बच्चा मेरा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी, ह्यूज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी है क्या बच्चा, डाइवर्सिटी का पहला की पॉइंट है कि मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, या हम यूं कह लें मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर आइडेंटिफाई मेनी मोर एट न्यू डिस्कवर। मींस आज की डेट में नेचर में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज नेचर में है,
और वो जो स्पीसीज आज नेचर में है, डिफरेंट तरीके के स्पीसीज हैं, दैट टुगेदर आर कॉल्ड डिफरेंट डाइवर्सिटीज, जिसे हम अल्टीमेटली आज बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं बच्चा। अब जाहिर सी बात है बेटा, जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटिफिकेशन है हमारे नेचर में, तो क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी मेरे राजा बेटा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन, जो कि हमें क्या करता है बेटा, इजनेस प्रोवाइड करता है फॉर देयर स्टडी, वो भी सिस्टमैटिक तरीके से। साहब आप बताइए, जहां जिस घर में आपका जन्म हुआ, ऐसा तो नहीं है ना जो पहले पैदा हुआ उसका बाद में नाम, जो बाद में आया उसका पहला नाम, ऐसा नहीं बेटा। 1 बाय 1 प्रोडक्ट आपके यहाँ भाई बहन जैसे जैसे आते गए, हमने उनका नाम पॉइंट करना शुरू कर दिया। दिस इज द सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर। जिस तरीके से कोई भी नाम हम रखते हैं, उसका कोई रूल्स और रेगुलेशन होता है, उसी के आधार पर इसी चीज को बेटा हम देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी वेरीज विद द जियोग्राफिकल एरियाज और लोकेशन, मतलब जो भी नेचर में आज एरिया में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं बेटा, मेरे मुन्ना मेरे लाल, आजा बेटा दमादे बेटा 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 बेटा, बायोडाइवर्सिटी किसी भी एरिया में जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वो किस जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से रह रहा है, उसको हम लोकलाइजेशन के आधार पर उसका नाम रख देते हैं, जो कि हमें बायोडाइवर्सिटी बताती है। नेक्स्ट बेटा अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। बने रहिएगा अगले हमारे कुछ मिनट हमारे साथ, और आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन मेहनत करेंगे बच्चा मेरा, और आपको हम टारगेट के साथ अचीव करने की यहाँ से कोशिश करेंगे मेरे बच्चा। टैक्सोनॉमी की बात कर, टैक्सो मीन्स टैक्सिस, वो वाली साहब टैक्सिस नहीं है जिसमें आप साहब बैठ के जाते हैं। दिस इज द प्राइवेट फंक्शन। मीन्स टैक्सिस मीन्स द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर बेटा, जो अभी आपने कहा 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, तो इसका बेटा सिस्टमैटिक जो आप क्लासिफिकेशन करेंगे वही उसका टैक्सोनॉमी होगा। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं साहब, किंगडम, फाइलम, मीन्स किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जो सिस्टमैटिक तरीके से हायरार्की पढ़ते हैं, इसको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफाई करना ही टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो हमने यहाँ क्या कहा बच्चा, साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से हमने क्लासिफाई किया, और वो भी बेटा सिस्टमैटिक तरीके से, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, टैक्सोनॉमी कहते हैं। बहुत अच्छे बेटा। और सिस्टमैटिक क्या है बेटा, इंक्लूड द टैक्सोनॉमी एंड आल्सो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी बोले तो आपका पेरेंटल जो हमारा इवोल्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बेटा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर ही हम नेमिंग करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म चाहे किसी भी स्पीशीज का हो, हम हमेशा अपने एंसेस्टर देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही अपने फीचर अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग देयर सिस्टमैटिक। बहुत अच्छे बेटा। अब हमने उसी को बेटा ध्यान में रखते हुए नॉमेनक्लेचर की बात की है। नॉमेनक्लेचर जैसे आपका नाम छोटा मोटा मुन्ना गोलू मोटू, लेकिन ये हमारी ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से हमने लोकल नेम रख लिया है। ध्यान रखना बच्चा मेरा, लोकल नेम हमने रखा है, बट ये लोकल नेम हमारे लिए वैलिड नहीं है। हम लोग साइंटिफिक नेम की बात करेंगे। सो इसीलिए साइंटिफिक नेम आया, और साइंटिफिक नेम में सबसे पहले हमने पढ़ा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बच्चा मेरा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय कैरोलस लिनियस। किसने दिया बच्चा मेरा, कैरोलस लिनियस ने दिया। इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। ध्यान रखना बच्चा, जितने भी ऑर्गेनिज्म का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं अकॉर्डिंग देयर साइंटिफिक नेम, ये किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया। अगर किसी नाम को आपको रिप्रेजेंटेशन देना हो तो आप क्या करेंगे, उस नाम के लास्ट में आप LINN, दैट इज लिन, अंडरस्टूड कर देंगे, तो वो उसका साइंटिफिक नेम विद साइंटिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लिखते हैं मेंजीफेरा, तो हम लिख देंगे मेंजीफेरा लिन। आप लिखते हैं होमोसैपियंस, तो आप लिखेंगे होमोसैपियंस लिंस। आप किसी भी एनिमल और प्लांट का अगर नाम लिखते हैं
तो उसमें आप लिन अगर ऐड कर देंगे तो ये बताता है दिस नेम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ओके लाइक भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब कौन करेगा मेरे राजा, कहाँ भाग गए? आजा बजा दे इनका बैंड बाजा, लगे रहिए मेरे साथ। आ जाओ मेरे मुन्ना। जीनस और स्पीशीज, हर एनिमल के दो नाम बच्चा, दो नाम। जैसे तुम्हारा घर का नाम छोटू, यहाँ का नाम मोटू, लेकिन नहीं साहब ये लोकल नेम है, हमको इससे मतलब नहीं है मेरे मुन्ना। जीनस और स्पीशीज, हर एक इंडिविजुअल के दो नाम अकॉर्डिंग देयर साइंटिफिक, एक होगा जीनस और एक होगा स्पीशीज। जीनस उसकी जीन को बेटा इंडिकेट करेगा और स्पीशीज उसके स्पीशीज को इंडिकेट करेगा। जैसे ह्यूमन का नेम क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस। ध्यान रखा बेटा मेरा, इसके कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी हैं, हम आपको अभी बताएंगे। जैसे जीनस का रूल क्या है? जीनस ऑलवेज रिटन इज कैपिटल फर्स्ट लेटर, पहला लेटर इसका कैपिटल होगा और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉलर होगा। अगर आप इसे हैंडराइटिंग से लिखते हैं तो इसको आप क्या करेंगे बेटा? सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। ये हमारे कुछ रूल्स हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर से लिख रहे हैं बाय रिटन प्रिंटेड तो आपको अंडरलाइन करने की मुन्ना जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। नेम आर द लैटिन एंड इटैलिक्स, इसीलिए हम जो भी लिखते हैं कंप्यूटराइज वो इटैलिक और बेटा जो है लैटिन लैंग्वेज में नाम को लिखते हैं, जो कि बाइनोमियल या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम का रूल्स है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की। बहुत अच्छे बेटा, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ध्यान रखना, पूरे चैप्टर को करेंगे कवर, आपके सामने बेहतरीन बनाएंगे नोट्स और हम केवल फॉलो करेंगे साहब अपने प्यारे यूट्यूब चैनल को, एचके बायोलॉजी गुरु, जो कि आपको देता है साहब डॉक्टर बनने का मौका। तो आइए झमाझम फाड़िए, झमाझम ठोकिए लाइक और झमाझम करिए सब्सक्राइब और ठोक दीजिए अपने सभी दोस्तों को, शेयर कर दीजिए मेरे मुन्ना। वारे तुमने दिल खुश कर दिया मेरे राजा। आजा और घर में बजा दीजिए फलाने के घर में डंड बंड बजा, क्योंकि आप बनने वाले हैं साहब डॉक्टर। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो भी हमने क्लासिफिकेशन किया मेरे बच्चा, उसको आप सिस्टमैटिक तरीके से लिखना कि सिस्टमैटिक या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहते हैं, और इसी को हम हायरार्की मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। इवन हम किंगडम लिखते हैं बच्चा, किंगडम आर द टॉप एंड हाईएस्ट कैटेगरी, एंड देन फाइलम, फाइलम ओनली यूज फॉर एनिमल, और बेटा प्लांट के लिए इसी का नाम डिवीजन हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल के लिए बच्चा। किंगडम प्लांट हो चाहे एनिमल, बोथ आर सेम। फाइलम ओनली फॉर यूज इन एनिमल और डिवीजन यूज फॉर प्लांट। बहुत अच्छे बेटा। और देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज स्पेशली स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, जिसको सबसे पहले बेटा जॉन री ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे जैसे हम स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर और से क्लास, फाइलम और किंगडम, जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे उसके जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होते चले जाएंगे बेटा। और यही है स्मॉलेस्ट स्पीसीज, जिससे कोई भी पॉपुलेशन या किंगडम का फॉर्मेशन होता है, और इसी सिस्टमैटिक्स को हम हायरार्की कहते हैं। और ईच कैटेगरी आर कॉल्ड टैक्सॉन, हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी को हम टैक्सॉन कहते हैं मेरे बच्चा। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स की। टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी आपने टूल्स यूज किया है, क्योंकि भाई इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं, इस चैप्टर में जो 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज थी, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे इंसेक्ट की हो, चाहे बर्ड्स की हो, इवन किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो। जैसे आपने देखा लार्जेस्ट फाइलम हमारा साहब आर्थ्रोपोडा है, इतनी ज्यादा उसकी ह्यूज वैरायटी ऑफ स्पीशीज है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी एनिमल पॉपुलेशन की बात आप मुन्ना करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आप सिस्टम जरूर अप्लाई करेंगे। इसीलिए हमने कहा टैक्सोनॉमिकल एड में जो भी हम टूल्स आइडेंटिफाई करते हैं बेटा, टूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आप कोई भी टूल्स किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो बेटा, और किस तरीके से आप उसे क्लासिफाई कर रहे हो अंडर द टेक स्टडी टैक्सोनॉमिकल एड्स।
हार्बेरियम, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं बेटा? हम हार्बेरियम पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर क्लास 12th में होंगे तो वहां पर आपको एक हार्बेरियम फाइल बनाना पड़ता है प्रोजेक्ट के फॉर्म में। हार्बेरियम इज अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर हम बेटा नॉन लिविंग, क्या करेंगे बेटा? नॉन लिविंग प्लांट को स्टोर करने का एक मेथड है। हार्बेरियम में हम जो भी हमारे पास प्लांट कंसीडर किए जाते हैं, उस प्लांट के पार्ट को हम इवन एक फाइल में सिस्टमेटिक तरीके से रख देते हैं मेरे लाल, और उसी सिस्टम को हम हार्बेरियम कह देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं साहब? क्या परेशानी थी हमें करने की? बेटा इसलिए करते हैं मेरे मुन्ना, मेरे लाल, इसलिए कि हर्बेरियम से हमें जो हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इसे हम अंडरस्टूड कर पाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर नॉन लिविंग प्लांट की बात करते हैं बेटा। और बेटा बोटेनिकल गार्डन में हम लिविंग प्लांट की बात करते हैं। भाई ध्यान रखना, यहाँ से कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन ही हैं और बहुत सारे हर्बेरियम में भी हैं। हम आगे इसी में बेटा जो है क्वेश्चन कराएंगे, डीपीपी कराएंगे, वहां पर हम आपको बताएंगे किस तरीके के क्वेश्चन मेडिकल और बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। हम डीपीपी में आपको प्रैक्टिस रेगुलर के साथ कराएंगे। बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को जोड़िए जरूर, बेहतरीन लोगों को शेयर करिए, क्योंकि शेयर और लाइक ठोकने से मिलती है एनर्जी और हम बढ़ाएंगे पसीना तो तुम बन जाओगे हसीना। आइए बेटा, बेटे बस 2 मिनट का टॉपिक और रह गया है, तब तक के लिए बने रहिए अपने प्यारे यूट्यूब के साथ। और बेटा नेक्स्ट थर्ड एंड पॉइंट, म्यूजियम। म्यूजियम में हम क्या करते हैं बेटा? म्यूजियम में हम नॉन लिविंग कंपोनेंट फॉर ह्यूमन, इसमें हमने क्या किया? नॉन लिविंग या डेड और ड्राई पार्ट फॉर प्लांट के लिए, और इसमें हमने लिविंग फॉर प्लांट के लिए, और म्यूजियम के लिए नॉन लिविंग कंपोनेंट फॉर ह्यूमन और एनिमल के लिए। जैसे इवन आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल होते हैं वहां पर स्पेशल तरीके के म्यूजियम बना दिए जाते हैं। म्यूजियम साहब कहोगे इनका फिर काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हुआ बेटा, किसी का एक्सीडेंटल केस हुआ, आपने देखा उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। तो पोस्टमार्टम का मतलब क्या? वहां भांगड़ा बजाने फिर ले जा रहे हैं डेड बॉडी को, वहां पर उसके कुछ ऑर्गन्स पर्टिकुलर उनको हम निकाल लेते हैं, या हम यूं कह ले वहां पर डेड बॉडी को रखने के लिए एक स्पेस कर दिया जाता है, ताकि वो हमारे आने वाले बच्चों के लिए स्टडी करने में आसान हो जाए बच्चा मेरा। इसलिए म्यूजियम का कंजप्शन किया जाता है। और बेटा जूलॉजिकल पार्क जैसे जू, इवन हर डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में जू ओपन है, जहां पर हम लिविंग कंपोनेंट को देखते हैं। जैसे आप किसी भी एनिमल की बात करोगे, जो भी वाइल्ड एनिमल है वो आपको लाइव आपको उस पार्क में देखने को मिलेंगे। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं जो हमें इजनेस ऑब्जर्व करने में बेटा, स्टडी करने में सुविधा प्रदान करते हैं, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो। इसीलिए हमने इनका नाम दिया हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क। बहुत बढ़िया, लेकिन वो वाला पार्क नहीं साहब जहां पर बैठ के आप मोबाइल देखते हो, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी करते हो, लेकिन वो नहीं करना है। ये है एजुकेशन का प्लेटफॉर्म, इसलिए आपको यहाँ पर प्यारे प्यारे लाइक ठोकना है बेटा। और बहुत बढ़िया, तुमने दिल खुश दिया, दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। और बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैरोलस लिनियस आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए बच्चा मेरा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अर्नेस्ट मेयर बायोलॉजिकल स्पीसीज ऑफ कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन है फटाफट क्विज आपके लिए। फर्स्ट चैप्टर जो लिविंग वर्ड है उसके फर्स्ट पेज पर अर्नेस्ट मेयर पर एक क्वेश्चन के रूप में इनकी हिस्ट्री दी गई है, इनको नोट करिए। आल्सो नोन एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, आल्सो नोन एज 20th सेंचुरी या डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये इनको बोला गया क्योंकि इनको 3 प्राइज से सम्मानित किया गया। कमेंट में बताइए वो तीनों प्राइज कौन से, हम आपका वेट करते हैं। जो कमेंट पहले करेगा उसके लिए नया वीडियो लॉन्च करेंगे हम, और देखोगे आप।
और बेटा आर.एच. व्हिटेकर को हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है आर.एच. व्हिटेकर का मेरे बच्चा। लास्ट में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे आपको। हम जो भी क्लास में पढ़ाएंगे बच्चा, उसमें हम 100% फोकस एंड कैरेक्टरिस्टिक यूनिक लिविंग बींग्स में बात करेंगे बेटा। नो अबाउट हायरार्की ऑफ देयर क्लासिफिकेशन, अंडरस्टूड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर एज वेल प्रैक्टिस एमसीक्यू टैक्सोनॉमिकल सिस्टमैटिक्स। हम इन सभी पर बात करेंगे और हमने बेहतरीन तरीके से आपको मेरे बच्चा, मेरे राजा, मेरे चैप्टर लिविंग वर्ड के बारे में बात किया। कोई भी आपको कंक्लूजन निकलता है, आप कमेंट करके बताइए, हम और मेहनत करेंगे आपके लिए। और लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को करिए सब्सक्राइब और करिए मेरे लाइक, और बेटा बेहतरीन लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि बेहतरीन लोगों की एजुकेशन बेहतरीन लोगों तक पहुंचे। और जैसे जैसे आप लाइक कमेंट करते हैं, उनको मिलती है एनर्जी, और मिलेगी एटीपी एनर्जी के साथ हम और अवजोश मेहनत करेंगे आपके लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मेहनत करेंगे, कोई पैसा नहीं। बस चैनल पे रेगुलर बने रहिए और दीजिए ढेर सारा प्यार। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए जय हिंद, जय भारत।